नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। जब से लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है, खासकर बिहार की सियासत में एक गजब तरीके की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है। लगातार उलटफेर हो रहे हैं, एक के बाद एक तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से कई नई गतिविधियां सामने आ रही है। इस बीच बात करेंगे महागठबंधन की, जहां सीटों का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन आरजेडी की ओर से टिकट लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर जरूर ही कंफर्म कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण को लेकर के जो भी 4 उम्मीदवार थे, उनके नाम सामने आ गए। इसके अलावे कल ही खबरें सामने आई थी कि अब लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां मीसा भारती पाटलिपुत्र से, तो वहीं रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि सीट का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन एक के बाद एक जो टिकट कंफर्म होने की बात है वो सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर हिना शहाब से जुड़ी सामने आ गई है। जी हां दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हिना शहाब ने बगावत छेड़ दिया है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, या फिर यूं कहें तो आरजेडी के खिलाफ। आपको बता दें कि ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हिना शहाब को फोन किया था। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने हिना शहाब को ऑफर दिया था लोकसभा का चुनाव लड़ने का। जी हां दर्शकों, साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर हिना शहाब को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन हिना शहाब ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि दिवंगत शहाबुद्दीन जो कि सांसद रहे हैं सीवान से, तो वहीं से उनकी पत्नी ने जो चुनाव है उससे लड़ने से मना कर दिया है। आपको बता दें दर्शकों कि पिछले दौरान ही हिना शहाब की नाराजगी सामने आई थी। दरअसल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली के दौरान सीवान जिले में पहुंचे थे, जहां आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मंच साझा किया था, लेकिन तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से हिना शहाब ने दूरी बना ली थी। वहीं इस मुद्दे ने पूरी तरह से तूल पकड़ा था और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हिना शहाब कहीं ना कहीं आरजेडी से नाराज है, और आखिरकार उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। इस बीच आपको ये भी याद दिला दें कि 10 मार्च को ये खबर सामने आई थी कि हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। हिना शहाब ने साफ तौर पे ये कहा था कि पूरा सीवान ही उनका परिवार है, चाहे आरजेडी हो, जेडी हो या फिर कोई भी दल क्यों ना हो, पूरा सीवान ही उनका परिवार है। तो ऐसे में उन्होंने उस वक्त ही बगावत छेड़ दी थी निर्दलीय चुनाव लड़ने की। ऐसे में जब आरजेडी की ओर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हिना शहाब को ऑफर दिया गया, तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। साफ तौर पे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हिना शहाब किसी अन्य पार्टी से तो नहीं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले उनका बयान भी सामने आया था कि वो खुद या फिर उनके बेटे ओसामा शहाब सीवान से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये खबरें लगातार मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है, और एक के बाद एक जो गतिविधियां हैं वो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में देखने के लिए मिल रही है। वहीं अब देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव को लेकर के आरजेडी की ओर से आगे और किन उम्मीदवारों को टिकट कंफर्म किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।